नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार राजपूत अपने YouTube चैनल लर्न विद उमेश सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं आप अपने YouTube चैनल पर एक सामान्य सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ, जिस कहानी में आपको एक सार देखने को मिलेगा। इस कहानी के मूल तात्पर्य आपको अंततः देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी इस कहानी पर आप पूरा सुनिएगा, लास्ट तक YouTube पे के वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी एक दास्तां है। अभी मैं पढ़ रहा था, क्योंकि 12 तारीख से मेरे एग्जाम है, 12 मार्च से पढ़ रहा था। अचानक से ये दास्तां मुझको याद आता है। मैं एक सर हैं आरजे कार्तिक सर, उनका यूट्यूब चैनल और उनका रेडियो पर देखता हूँ। वो एक कहानी राइटर भी हैं। मैं उनसे प्रभावित होकर एक कहानी उनकी बहुत समय पहले सुना था, तो उस कहानी की दास्तां मैं दोबारा व्यक्त करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों तक और उस मित्र गण की मंडली तक। अपने उन मित्रों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें जिन मित्रों को आप कभी खोना नहीं चाहते, क्योंकि ये मित्र मंडली के लिए ही, जो 4 मित्र होते हैं उन्हीं के लिए ही ये कहानी मैं डेडिकेट करता हूँ। ये कहानी नहीं, एक दास्तां है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सार छिपा है। मेरे दोस्तों, मैं उमेश राजपूत सामान्य सा एक स्टूडेंट और बोले तो एक शिक्षक के तौर पर आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस कहानी को डेडिकेट करता हूँ। उन 4 मित्रों को जरूर ये शेयर करें जिनको आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा दर्जा देते हैं और मानते हैं। ये कहानी की दास्तां कुछ इस प्रकार है। मेरे दोस्तों, ये सफर वहां से स्टार्ट होता है जब बच्चा छोटा होता है। उसके 4 दोस्त बनते हैं और उस अवस्था में बच्चे के पास किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता। विदाउट स्वार्थ बच्चा अपना सफर शुरू रखता है। विदाउट स्वार्थ जो सफर चल रहा होता है उस बच्चे का, उसी वक्त उसके 4 मित्र बनते हैं। वो मित्र कभी साथ छोड़कर नहीं जाते। उनका सफर शुरू रहता है, क्लास 10th पहुंचते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा सामान्य तौर पर चारों अच्छे नंबरों से पास करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं। उसके तत्पश्चात उनको अलग अलग दौर पे अलग अलग स्ट्रीम लेके पढ़ना पड़ता है। सामान्य सी बात है, जिसकी जहाँ चॉइस वहाँ पढ़ना पड़ेगा। वो चारों एक ही विद्यालय से 12th करते हैं। 12th करने के बाद यानी कि 12वीं पास करने के बाद उनका सफ़र, असली सफ़र शुरू होता है। वो किसी मतलब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हेतु एडमिशन लेते हैं। चारों का सफ़र वहीं चलता रहता है, मंद मंद उनकी। लेकिन इस बीच उनकी मुलाकातें बंद नहीं होती, क्योंकि अभी तक उनका सामान्य शिक्षा और शिक्षण कार्य हेतु लगे थे, तो उनका सफर जारी रहता है। एक ऐसा वक्त आता है कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है। वो एक चाय की टपरी पर रोज शाम को मिला करते थे। वो चाहे मोहल्ले की हो चाहे कॉलेज के सामने की टपरी पर वो मिलते थे। और बिल पेमेंट कौन करता था? जो अंतिम में आता था। अंतिम में जो उस टपरी पर आता था या साइकिल बेस पर बिल पेमेंट किया करते थे। मतलब आज तुम दे दो कल। मेरे मित्रों, आपने ये जरूर देखा होगा कि लड़कियों की जब पार्टी होती है तो उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, 20 तुम दे, 20 तू दे, 20 में। लेकिन लड़कियों की पार्टी में क्या होता है? एक पार्टी देगा, सब खाएंगे। ये लड़कों में होता है। तो ऐसे ही सफर उन लोगों में भी चलता रहा। 4 दोस्त थे, मित्रता जारी रही। अच्छे अच्छे मित्र थे, अच्छे अच्छे फ्रेंड साइकिल में। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के मित्र साइकिल में और लोग नहीं आए होंगे, लेकिन उन चारों की घनिष्ठता बनी रही। क्योंकि ये होता है कि बचपन के यार निस्वार्थ बने हुए होते हैं, तो उनके साथ सफर जारी ही रहता है। तो ऐसे उनमें सफर जारी रहा। एक दिन ऐसा आया कि मेरे मित्रों सफलता के वो अंतिम पड़ाव पर थे, यानी कि इस जिम्मेदारी के बोझ को लेकर वो जिम्मेदारी के बोझ में दबने वाले थे। यानी कि सफलता प्राप्त करके ये समाज के और जो माँ बाप यानी कि मम्मी पापा और भाई बहन के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। अंततः किसी न किसी कंपनी या किसी न किसी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर सिलेक्शन हो जाता है।
चारों सिलेक्ट हो जाते हैं। 1 महीने ड्यूटी करने के बाद वो चारों वादा करते हैं कि हम आज किसी न किसी दिन 1 महीने बाद किसी दिन इसी टपरी पर बैठेंगे। चारों लोग उसी टपरी पर बैठते हैं और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद एक मित्र बोलता है उन्हीं चारों में से, यार रोज रोज तो मिलना हो नहीं पाता, लेकिन मित्रों हम लोग एक वादा करें कि आज के 10 साल बाद इसी टपरी पर मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग घर से जब घर छोड़कर आते हैं पढ़ने के लिए, शहर में निवास करते हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, तो मम्मी पापा से वादा करके आते हैं कि मम्मी पापा आज नहीं तो कल सपना आपका जरूर साकार करेंगे। उसी सपने को मध्यस्थ नजर रखते हुए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। वैसे ही उन 4 मित्रों में भी वादा होता है कि मित्रों 10 साल बाद हम इसी टपरी पर इस डेट को, मतलब कोई भी XYZ डेट रखे होंगे, इस डेट पे मिलेंगे। जैसा कि किसी भी एक फ्रेंड साइकिल हो, चाहे गर्ल्स बॉयज का हो या कपल्स हो, सभी के फ्रेंड साइकिल में एक वादे होते हैं। उन वादों के बेस पर लेकिन वो वादे लोग तोड़ देते हैं। लेकिन मित्रों से किया गया वादा मतलब बोले तो पत्थर पे मतलब सिल्वर डालने यानी कि लिख जाने के बराबर होता है। तो मित्रों से जो वादा हुआ उस वादे को उन लोगों ने बड़े अच्छे से अदा करते हुए उस वादा 10 साल बाद चारों मित्र वहीं पर वादा करके 10 साल पहले जब आने के जिस दिन वो मिले होते हैं वहीं चारों लोग बैठ के वादा करके चाय पीकर वहाँ से चले जाते हैं, गले लगकर बोलते हैं कि 10 साल बाद हम इसी शॉप पे मिलेंगे, यानी कि चाय की टपरी पर। चाय की टपरी वर्ड मैंने क्यों यूज किया, इसका बहुत बड़ा मर्म है। क्योंकि मित्र साइकिलों में या फ्रेंड साइकिल में चाय की दुकान को हम लोग अक्सर चाय की टपरी ही यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया। उसके बाद वो सफ़र शुरू रहता है अपना अपनी जिम्मेदारी में, अपने अपने सफ़र में, मम्मी पापा के सपने सजाने में चारों अपने अपना व्यस्त हो जाते हैं। और आने वाली जनरेशन यानी कि फैमिली, वाइफ और सबकी जिम्मेदारियों में व्यक्ति लग जाता है। चारों अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन का उन लोगों ने वादा किया होता है। आने के बाद देखो दर्द तो बहुत होता है कि, लेकिन उस दिन सबसे पहले एक मित्र आता है, बैठा रहता है, आधा घंटा इंतजार करता है, दूसरा मित्र आता है, दोनों मिलकर बातचीत करने लगते हैं। क्योंकि वो पुरानी यादें, इतने साल का सफ़र कि यार तुमने क्या कर लिया, तुमने क्या कौन सा बिजनेस स्टार्टअप कर लिया, तुमने कौन सी गाड़ी ले ली, ये सब सपने होते हैं। क्योंकि मित्रों हर एक दोस्त का एक सपना होता है कि हम इस गाड़ी से चलेंगे, हम ये करेंगे, हम यहाँ अपना मकान बनवाएंगे, तो वैसे ही पूछते हैं। अंततः 1 घंटा चर्चा करने के बाद तीसरा मित्र आता है। उससे भी दोनों बड़े हाव भाव से मिलते हैं, गले लगते हैं और उससे भी यही सब पूछते हैं कि मित्र आपने क्या कर लिया, बच्चे कैसे हैं, वाइफ कैसी है, फैमिली कैसी है। ऐसा ही सफ़र शुरू रहता है। उसके बाद चारों बैठ के वहीं चर्चाएं करते हैं। 3 पहुंच चुके होते हैं, तीनों चर्चाएं करते हैं। तब तक चौथे की बात होने लगती है कि अभी चौथा नहीं आया। तब तक 3 घंटे 4 घंटे बीत चुके होते हैं। तो पहले वाला बोलता है या कोई भी 3 मित्रों में से एक बोलता है कि मित्र यार चौथे का इंतजार कब तक करेंगे, तब तक चाय पी लेते हैं जब तक वो आ ही जाएगा। चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, जो समोसे खाने होते हैं खा लेते हैं। उसके बाद मित्रों जिस वक्त का इंतजार रहता है, एक लग्जरी गाड़ी यानी कि महंगी गाड़ी से एक गाड़ी आती है और उस चाय की टपरी के पास रुकती है। तब तक समय बहुत बदल चुका होता है, तो चाय की टपरी भी एक अच्छी शॉप में परिवर्तित हो चुकी होती है। तो उसी टपरी की पे रुकती है गाड़ी। उस गाड़ी से एक हैंडसम सा लड़का, स्मार्ट सा लड़का उतरता है और सभी को नमस्कार करता है। उसके बाद उनसे पूछता है, शॉपकीपर से पूछता है, सर कितना बिल हुआ। तीनों विचार करने लगते हैं कि ये लड़का हमारा क्यों बिल पेमेंट कर रहा है।
तब तक उस बच्चे से वो लोग पूछ बैठते हैं कि बेटा आप हमारा बिल क्यों पेमेंट कर रहे हैं। तब तक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तब तक समझने के लिए कुछ रह नहीं जाता। वो तीनों मित्र भी समझ जाते हैं, उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ होता है कि बड़े नम्र भाव में वो बच्चा बोलता है, अंकल जी अब पिताजी नहीं रहे, अंकल जी अब पिताजी नहीं रहे इस दुनिया में। तीनों गले लगकर रोने लगते हैं। तब तक वो बच्चा पेमेंट करता है, सभी को नमस्कार करके गाड़ी से निकल पड़ता है। इसलिए मेरे दोस्तों, समय समय पर मिलते रहो। कब किसका आवाहन आ जाए, कब किसको इस दुनिया को छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है। मेरे मित्रों, समय समय पर अपने मित्रों से मिलते रहो, क्योंकि मित्र ही एक ऐसी धरोहर है जिससे आप अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय और अच्छा बना सकते हैं। बाकी लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन मित्र एक ऐसा होगा, एक डायलॉग होता है मित्रों में, करने का तो करने का, क्योंकि मित्र के लिए ही व्यक्ति कुछ भी कर मरने के लिए चला जाता है। इसलिए मित्रों, आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अपने मित्रों से समय समय पर मिलते रहो, क्योंकि आप जिंदगी में पैसा कितना कमाते हैं ये अहम मुद्दा नहीं रखता, लेकिन अपनी परंपराएं और अपने इमोशन और अपना फ्रेंड साइकिल ही इस दुनिया में रखता है। कभी आपने विचार किया कि मनुष्य को ही क्यों इमोशनल बनाया गया, क्यों प्रकृति प्रेमी बनाया गया? क्योंकि मनुष्य ही फीलिंग समझ सकता है और एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे मित्रों, सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि मित्रों से मिलते रहें। और अंततः एक चीज कहूंगा, मेरे जो इस YouTube चैनल पर नए हैं, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और अपने मित्रों को डेडिकेट कर दीजिए। अपने मित्रों को डेडिकेट करेंगे तो आपके मित्रों को भी एक हौसला मिलेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं उमेश राजपूत अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय